वेलकम बच्चों, स्वागत है फिर से आप लोगों का। पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज और इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे और आपने उनको अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा। हर डायग्राम को कम से कम 3 बार जरूर बनाने की प्रैक्टिस करें, जिसमें आखिरी जो स्टेप पर आप डायग्राम को प्रैक्टिस कर रहे हैं कोशिश करें प्योरली अपने कैलिबर के बेसिस पर ही बनाएं, कहीं से कोई हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें अपनी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस में पहले की तरह हमें थोड़ा सा रूल के बारे में डिस्कस कर लेना है। देख लेते हैं क्या है रूल नंबर 1। इमेज बनाने के लिए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स लेंस में वो पास होती थी फोकस से, यहाँ ये फोकस से बाहर निकलती हुई हमें लगती है, एफ से बाहर निकलती हुई लगेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरा वाला पॉइंट कॉमन है, light ray projected towards O will pass straight without any deviation, and the last one, light ray projected towards focus will go parallel to principal axis or passing through focus will go parallel to principal axis। ठीक है, किसी भी तरीके से बताया जा सकता है। तो 3 रूल में से 2 रूल यूज करेंगे और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके पास बहुत सारे केसेस नहीं है। कॉनकेव में हमारे पास स्पेसिफिकली 2 ही पॉइंट आते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर या फोकस कह लीजिए और दूसरा इन्फिनिटी। तो एक केस हमारा एट इन्फिनिटी आ जाता है और एक केस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस आ जाता है, या बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी आ जाता है, या फोकस एंड इन्फिनिटी आ जाता है। हम इसको बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ही कंसिडर कर लेते हैं। केस 2 में आएगा। तो केस 1 ये है, केस 2 ये, एक एक करके देखते हैं। सिंपल डायग्राम, When object is placed at infinity, इसमें ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है साइज में, हम शो नहीं कर पाते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड इट्स पैरेलल रेज विल अपीयर टू कम आउट फ्रॉम दिस पॉइंट फोकस एंड देयरफॉर द इमेज फॉर्मेशन विल बी एट फोकस। तो अगर आप नेचर की बात करें तो नेचर इज वर्चुअल, erect, size is highly diminished and location is या position is at focus। ये हमारा केस है, पहला केस कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन का। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखो, इसमें हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिखाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट वेरी मच बिगर इन साइज। तो इमेज बनाने के लिए एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं एंड इट विल अपीयर टू कम आउट फ्रॉम दिस फोकस। अनदर लाइट रे प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर विल पास स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। यहां पर A1 B1 कह लेते हैं, इमेज बनी है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस होगी। तो अगर नेचर की बात करें तो नेचर इज वर्चुअल, इरेक्ट और दिख ही रहा होगा आपको, साइज इज डिमिनिस्ड एंड पोजीशन इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो अगर आप कॉनकेव के ओवरऑल केसेस की बात करें तो यहाँ पर भी वही बात निकल कर आती है जो हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखी थी, और वो है कि इमेज जो बनेगी वो ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर इसे आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाते हैं, एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन एक टेबल में हम इकट्ठी करेंगे पहले की तरह, जिस तरह से हमने पहले स्फेरिकल मिरर्स में भी किया था, और यहां पर भी देखेंगे किस तरह से हमारे पास ओवरऑल जो केसेस हैं एक टेबल में आ जाएंगे। थोड़ा नेचर ऑफ इमेज और उनकी पोजीशन को याद रखना थोड़ा आसान होता है। तो पहले बात करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस में केस नंबर 1 था हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर था तो नेचर ऑफ इमेज आपको याद होगा, इट वाज रियल, इन्वर्टेड एंड साइज की बात करें तो हाईली डिमिनिस्ड था, बहुत छोटा हो गया था साइज में। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो ये हमें मिला था एट फोकस। आप जानते ही हैं ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तो इमेज एट फोकस। बियॉन्ड 2f कॉन्वेक्स लेंस में बियॉन्ड 2f जब आया था
यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा था, तो हमें इमेज मिली थी f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में। तो बियॉन्ड 2f में उस वक्त जो इमेज थी उसका नेचर है रियल, इन्वर्टेड, हाईली नहीं था लेकिन डिमिनिश्ड था, और जो लोकेशन थी दैट वाज बिटवीन f एंड 2f। फिर तीसरा केस बना था एट 2f, सेकेंड f, ये भी स्पेशल केस है, रियल इन्वर्टेड इमेज है, फिर से आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली रियल इन्वर्टेड इमेज ही मिल रही है हमें। हाँ, इसमें साइज की बात करें तो सेम साइज था, और ये वही केस है जो मिरर में, कॉनकेव मिरर में एट c वाला केस होता है, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f ओनली। तो 2f डैश पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज 2f पर मिलेगी, सेम साइज होगी, स्पेशल फैक्टर सेम साइज। बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, 2f डैश और f डैश के बीच में यहां जब हमने रखा ऑब्जेक्ट को तो हमें इमेज मिली थी 2f के पीछे, और यहां से ये रियल इन्वर्टेड तो अभी भी चल रही है, बट यहां से इसने मैग्नीफाई होना शुरू कर दिया था, मैग्नीफाइड, सेम साइज के बाद ये पहले बहुत छोटी है, फिर थोड़ी छोटी है, फिर सेम साइज हुई है, और फिर ये मैग्नीफाई, यानी कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रहे हैं इमेज जो बन रही है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, एक खास रिलेशन है। और यहाँ पर जो इमेज बनी थी ये बनी थी 2f के बाद, बियॉन्ड 2f कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद एट f, अगर एट f की बात करें, जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनती है फिर से रियल इन्वर्टेड, एंड इस बार ये है हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड है, और ये बनती है एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस, ठीक है, वाइस वर्सा चल रहा है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहां जब हमने रखा था हमें पीछे इमेज मिली थी, दिस टाइम नाउ दिस इज द सेपरेट केस जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमें मिलती है, एंड मैग्नीफाइड भी थी ऑब्वियसली, लेकिन इस बार ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, और ये बनती है आप कह सकते हैं बियॉन्ड फोकस, कह सकते हो आप, फोकस से पीछे बनती है, और लेफ्ट साइड कह सकते हो, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, लेंस के लेफ्ट साइड में आती है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। अकेला केस है जहां पर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद बात करेंगे कॉन्केव लेंस की, तो यहाँ दो ही केस हैं, बहुत सिंपल से केस हैं, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और यहां पर हाईली डिमिनिश्ड आप कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तो आपको पता ही है, इमेज एट फोकस बिटवीन O एंड इंफिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, इसमें भी वर्चुअल इरेक्ट। हाँ, यहां पर हम इसको हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन डिमिनिश्ड जरूर कहेंगे, और यहां पर एट f की जगह ये, अगर हम कॉन्केव लेंस में देखें तो आप एक तरह से कह सकते हो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन कही जा सकती है। तो अब ये हमारे पास कलेक्टिव केस हो गए हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ये आपको काफी हेल्प करेंगे, इसका भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, पॉज करके एक बार इसको नोट कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, फिर से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मिरर फॉर्मूला हमारे पास अब लेंस में आ गया है, लेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल का लेवल आपने वहां भी देखा था, यहां भी मिलेंगे। और डेफिनेशन पहले अगर बात करें तो सिंपल सी बात, इट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला अगर दिखाने वाली बात है तो दिस इज 1/f, 1/v और 1/u, वहां भी ऐसे ही था, यहाँ इक्वल टू होकर यहाँ प्लस हो जाया करता था, इस बार ये माइनस होगा, बस इतना याद रखना है। वहां के कंपैरिजन में यहाँ प्लस हुआ करता था मिरर फॉर्मूले में, हमारे लेंस फॉर्मूले में ये माइनस के साथ आता है। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। डेरिवेशन भी होती है इस फॉर्मूले की, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है, तो फिलहाल हमें रिलेशन को ही देखना है। अच्छा, दूसरा, जब ये इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज डिफरेंट रहता है, कभी एक स्पेशल केस में सेम भी आता है, तो उसको मेजर करने के लिए एक फैक्टर है हमारे पास जिसे बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसको बताने के लिए हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज h2 टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, इसका रेशियो। दूसरा एक और फॉर्मूला है, आपको याद होगा, वहां पर हुआ करता था m = v/u माइनस में, यहां ये प्लस में होता है, ध्यान रखेंगे।
तो छोटा सा याद करने वाला फैक्टर है, जहां माइनस हुआ करता था यहाँ प्लस हो गया, जहां प्लस हुआ करता था वहां माइनस हो चुका है, याद रखने में आसानी होगी। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो m फैक्टर है, ये हमें बताता है कि आप इससे पता लगा सकते हैं कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा है, छोटा है या सेम साइज है। तो उसके लिए कंडीशन वही है, अगर m ग्रेटर देन 1 तो इमेज को बोलते हैं दिस इज मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी आपको। और फिर ऐसे ही अगर m लेसर देन 1 है तो इमेज विल बी स्मॉलर इन साइज, दैट मीन्स डिमिनिश्ड। एंड इसी तरह से इफ m इज इक्वल टू 1 तो आप समझ रहे होंगे कि इमेज विल बी ऑफ सेम साइज। ठीक है, ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ है, 2 फॉर्मूले आ गए हैं, यानी कि अब यहां से शुरुआत होगी न्यूमेरिकल्स की। तो फिलहाल आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो अगर ये नोट हो गया है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करें। अब हमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट देखना है वो इसके न्यूमेरिकल्स देखने हैं, और न्यूमेरिकल से पहले हमें डिस्कस करना होगा फिर से न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के बारे में। साइन कन्वेंशंस ठीक वैसे ही जैसे हमने मिरर के केसेस में देखा था, एक मिडल पॉइंट ओरिजिन के रेफरेंस पर आपके अकॉर्डिंगली अगर ये राइट गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट गए तो नेगेटिव, अप गए तो पॉजिटिव, डाउन गए तो नेगेटिव। यहाँ पर वो रेफरेंस पॉइंट हमारा लेंस में जो होता है दैट इज, आप समझ ही रहे हैं, वो होता है मिडल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। तो सारा रोल ऑप्टिकल सेंटर के रेफरेंस पर होगा, और वहां पर साइन कन्वेंशन, फिर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल का एक नोट आएगा, और वहां से फिर हमारे न्यूमेरिकल्स की शुरुआत होगी। तो ये सारी बातें खैर हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अभी तक बताए गए आपके जो भी केसेस हैं, जितने भी चीजें बता दी गई हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करके रखें, कवर अप करके रखें, ताकि अगला टॉपिक जब आए तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो नया सीखने के लिए, और अभी तक की चीजें आपकी तैयार हो रखी हो। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।